नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 23 दिसंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। पोष मास है, कृष्ण पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि अमावस्या है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र पूरे दिन और रात को 1:13 तक रहेगा। योग गंड है दोपहर 1:40 तक, फिर आगे वृद्धि योग है। तो आज का दिन दोपहर 1:40 तक योग कारक नहीं है। कोई अच्छा काम करना है, कोई बिजनेस डील करनी है, कोई नए काम के लिए आपको आगे बढ़ना है तो दोपहर 1:40 के बाद ही वो आप अपना स्टेप उठाएंगे। करण नाग है दोपहर 3:48 तक, उसके बाद में किनस तुगना है रात्रि 1:59 तक। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:10 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:29 का है। आज की चंद्र राशि धनु है, जिससे कि आज का ये दिन मिथुन, कर्क, तुला, कुंभ, मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। आनंद का दिन है, अपॉर्चुनिटीज़ का दिन है। आप अच्छे काम कीजिए, अच्छी कोशिश कीजिए, अच्छे प्रयास आपके चलते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे आप लोगों को। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टालिएगा। शुभ कार्य इसमें शुरू नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पर इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:59 से दोपहर 12:40 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इनको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इनको हमें टाल देना है। इसमें कोई अच्छा काम हमको नहीं करना है। ये है सुबह 9:14, 9:55, 12:40 और 1:21। ये चारों दुष्ट मुहूर्त में कोई अच्छा काम करेंगे, परिणाम विपरीत मिलेगा। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को यथासंभव टाल दीजिए। जाना बहुत जरूरी हो तो उसका एक छोटा सा उपाय करें, जिसको कहते हैं दिशाशूल परिहार। वो इस प्रकार से होता है कि थोड़े से राई या जौ के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलना है। अपने अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मेरे साथ इस दिशाशूल की तरफ चलिए ताकि यात्रा मंगल में शुभ और सिद्धिप्रद हो जाए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन को सदुपयोग करने का समय है सुबह 8:27 से सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12 से 1:37 तक। दोनों कालखंड ऐसे आएंगे जिसमें अच्छा काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो दर्शकों ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये अच्छे से निश्चित करेंगे। सही समय का सदुपयोग करेंगे, टालने योग्य समय गलत समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। इस तरीके से पूरे दिन को बहुत सूझबूझ के साथ आप मैनेज कर लेंगे। तो दर्शकों आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर, अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों मानस में एक बहुत ही सुंदर उपदेश को तुलसी बाबा ने कुछ यूं समझाया है कि भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधाकर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि ब्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोही। बहुत ही सुंदर अर्थ है इसका, इसको ध्यान से समझिएगा कि भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। जैसा काम करेंगे वैसा आपका यश या अपयश होगा। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु और विष, अग्नि, कलयुग और कलयुग के पापों की जो नदी है जिसको कहते हैं कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इन सब अच्छे और बुरे चीजों के गुण अवगुण सबको जानते हैं। हर व्यक्ति के पास विवेक है जो समझता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। सीधा सीधा अर्थ है कि जैसे दुर्योधन को अच्छे से पता था कि उसका आचरण गलत है, उसकी हरकतें गलत है, लेकिन वो जानते बूझते हुए भी गलती करता था क्योंकि उसके अनुसार उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति ऐसी है। वैसे ही सबको ध्यान रहता है कि वो सही कर रहे हैं या गलत, क्योंकि हमें ईश्वर ने स्वतंत्र बुद्धि, स्वतंत्र विवेक दिया है। तो जो सही करते हैं, सही चुनते हैं, वो उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं, और जो गलत करते हैं, गलत को चुनते हैं, वो भी अपनी हर करनी के स्वयं उत्तरदायी होते हैं। तो हमारे साथ जो कुछ घटित होता है वो हमारे कर्मों का फल है। विवेक बुद्धि का सदुपयोग किया जाए तो जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जिया जा सकता है। तो दर्शकों ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर जो आपकी समस्याओं का समाधान बहुत चुटकियों में कर देते हैं और बहुत जल्दी जल्दी आपको सफलता की ओर अग्रसर भी कर देते हैं। तो दर्शकों सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है आप सब लोग आज कुछ छोटे छोटे काम कीजिए, जैसे कि वृद्ध महिलाओं को आज आप भोजन वितरित करें, उनको भोजन खिला के आए, उनका आशीर्वाद लें
और दोपहर 2:15 के बाद में फलों के रस से और मीठे दही से शिवालय जाके भगवान शिव जी का अभिषेक करें। साथ ही साथ वहीं बैठकर 3 माला महामृत्युंजय मंत्र की वहीं बैठ के करेंगे, बहुत बड़ा फल आपको प्राप्त होगा। इसके बाद में शाम को 7:30 बजे आज आप माता लक्ष्मी को गुलाब की माला, गुलाब का इत्र, ये दोनों चीजें अर्पित करें। 51 माला श्रीम 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 इस प्रकार बीज मंत्र की करें, तो आने वाला जो वर्ष है बहुत ही सुख शांति से, कृपा से और ईश्वरीय अनुभूति के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, ऐसे ही जिन लोगों को आर्थिक मोर्चे पर बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या लगातार कर्जे की स्थिति बनी हुई है, वो सब लोग नित्य श्री यंत्र पर गुलाब का फूल और गुलाब का इत्र अर्पित करें। एक अच्छा श्रीयंत्र आप बाजार से ले सकते हैं, स्फटिक का लेंगे तो ज्यादा असर करेगा। उस पर गुलाब का फूल अर्पित करें, गुलाब का इत्र से उसका स्नान करवाएं, फिर इस विशेष मंत्र का जाप आपको 1 माला नित्य करना है। सिर्फ 1 माला रोजाना कीजिए और चमत्कार देखिए, बहुत जल्दी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, आगे से आगे आपको आर्थिक स्थिति सुधारने के अवसर मिलेंगे। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम अंबे अंबिके अंबालिके नामान इति कश्चन ससत्स्य कश्यके सुभद्रिकाम काम्पिल वासिनीम हेमद्रि तनयाम देवी वरदाम शंकर प्रियाम लंबोदरस्य जननीम गौरीम आव्याम्यहम। इस प्रकार से मंत्र है। इस मंत्र की मात्र 1 माला, थोड़ा लंबा मंत्र है, हो सकता है आपको 10 मिनट लग जाए, लेकिन 10 मिनट तन्मयता से इस मंत्र का जाप करें। ऐसा आप करते हैं, बहुत जल्दी कर्जे से बाहर आएंगे, नए नए आर्थिक अवसर मिलेंगे और समस्याओं से जल्दी से आप निकल जाएंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन के विशेष उपाय जो आपकी बहुत बड़ी समस्या का हल है। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारी दर्शक दिव्या सिंह जी की। 13 अक्टूबर 2000 का इनका जन्म है, सुबह 8:30 बजे उदयपुर। और इनका सवाल है कि फर्दर एब्रॉड स्टडीज है या नहीं है, यानी आगे विदेश में इनकी शिक्षा दीक्षा है या नहीं है, इसके योग है या नहीं है। तो दिव्या जी, निश्चित रूप से आपको विदेश जाना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, और आपको ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि आपके वहीं रहकर नौकरी करते हुए धनार्जन के स्पष्ट योग है। यानी विदेश से बहुत बड़ा लाभ है, आप वहां जाकर पैसा कमा के ही लौटेंगी। कम से कम मिनिमम आपको 7 साल वहां पर काम करना है, उसके बाद संभव है कि आप भारत वापस आ जाएं और आपकी इच्छा हो तो आप वहां सेटल हो जाएं। तो 7 साल तो कम से कम आपको वहां से सोर्स ऑफ इनकम की वजह से रहना पड़ेगा, यानी पढ़ाई के साल अलग हैं, ये कमाने के 7 साल है। भाग्येश लग्नेश का जो शुभ युति योग आपको कुंडली में मिला हुआ बहुत ही सफल बना देता है व्यक्ति को। और द्वितीयेश यानी सेकंड हाउस यानी सोर्स ऑफ इनकम और एक्यूमुलेटेड इनकम का जो हाउस का मालिक है वो आय भाव में उच्च शिक्षा से लाभ दर्शा रहे हैं, यानी आप ऐसी हायर एजुकेशन करिएगी जिससे बहुत जल्दी आपको लाभ होगा। पंचमेश शनि कमजोर है, जिससे कि निर्णय क्षमता कमजोर दिख रही है। चंद्रमा भी आपकी कुंडली में पीड़ित है, तो आप भ्रमित बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी जल्दी हो जाती हैं। इसलिए एक अच्छा सा मोती अवश्य पहने और शाम बाद में नित्य माता कालिका का शतनाम स्तोत्र पढ़ना आप शुरू कर दीजिए, बहुत जल्दी जल्दी आपको लाभ होगा। आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, अच्छे निर्णय लेंगे आप, अंदर से बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स प्रश्न दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके मैसेज करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जल्दी आपको जवाब दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि जो हमने उपाय आपको बताए हैं उनको बहुत अच्छे से पूरी विधि से सही सटीक समय पर आप करेंगे, पूरा लाभ इससे आपको पहुंचेगा, जीवन में परिवर्तन आएगा। जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, विवेक बुद्धि का, स्वतंत्र बुद्धि का महत्व समझाया, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे जीवन सुखी समृद्ध और ईश्वर में होता जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम इसे और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए होगी उसका उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 13 यानी कि 13, तो 1 और 3 का जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आएगा 4 और 4 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है
23 दिसंबर 2022 और आज की जो तारीख है उसका जो जोड़ है वो है नंबर 5, यानी कि आज बुध का, उनके जो स्वामी है वो बुध हैं। और बुध का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 23 दिसंबर 2022 के लिए। और हमारे एंजल एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं, स्नेक का कार्ड आया है। आपको कहा जा रहा है कि आपके जो पुराने पैटर्न्स हैं, आपके जो काम करने के जो तरीके हैं, कहीं ना कहीं आपको आज उनके अंदर कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। हर बार एक ही तरीका अपनाकर आप विशेष सफलता की एक आकांक्षा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं अगर आपको विशेष सक्सेस को प्राप्त करना है, जो आपके गोल्स हैं उन्हें आपको अचीव करना है, तो आपको अपने पुराने ढर्रे को थोड़े से बदलने की जरूरत है। आपके थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, आपका प्लानिंग पार्ट हो सकता है, आपकी अपनी टीम हो सकती है, जो भी कुछ है आज आपको उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। और आपको जो भी बीत गया, कहीं ना कहीं आपको पास्ट में भी नहीं रहना है। जो बीत गया आप उसे बदल नहीं सकते हैं, जो भविष्य में होने वाला है उसे आप अभी जान नहीं सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप आज इस वक्त वर्तमान के क्षण में रहकर अपना भविष्य सुधार सकते हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रेजेंट। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें एंजल एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 23 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, मिरर गार्डियन आ रहा है, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। आपसे कहा जा रहा है अगर आप किसी भी प्रकार से आज इमोशनल महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए किसी दूसरे को ब्लेम ना करें। चाहे किसी व्यक्ति ने आपसे ऐसा कुछ कहा हो जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, लेकिन वास्तविकता क्या है, आपका अपना जो मिरर इमेज है वो कहीं ना कहीं आपके पास लौट के आ रहा है। सो यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आज आपको खुद के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास का माहौल जो है वो आपके प्रतिकूल है, तो आपको खुद पर फोकस करना है, खुद की कमजोरियों पर, खुद की कमियों पर काम करना है, सो दैट कि आज के दिन आप वो प्राप्त कर सकें, एक ऐसी परिस्थिति बना सकें जिसमें आप वास्तविकता में खुश हों और आप उसे स्वीकार कर सकें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 23 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है, नाइट का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज जो विरोधी हैं, आपको आपके खिलाफ किसी प्रकार का जो षड्यंत्र जो है वो रच सकते हैं, आपकी इमेज डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको आपके ऑथेंटिक सेल्फ पर आपको आज पूरा विश्वास रखने की जरूरत है। अगर आप सही हैं, अगर आप सही मार्ग पर हैं और आप एक सही कार्य कर रहे हैं, तो किसी से भी आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको बहुत ही स्ट्रांगली और फर्मली आज अपने डिसीजंस पर खड़ा होना पड़ेगा, सो दैट कि आप आगे ग्रो कर सकें। अदरवाइज आज आपको डाउन करने के कई प्रयास किए जाएंगे, लेकिन परमात्मा पर और खुद पर यकीन करें, खुद के टैलेंट पर, अपने कर्मों पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें एंजल एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 23 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है प्रोटेक्शन गार्डियन। आपसे कहा जा रहा है जो भी आपके भीतर फियर बेस एनर्जी यानी कि जो डर की ऊर्जा थी, आज आप उसे निकाल दीजिए। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और कहीं ना कहीं डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको परमात्मा की पूरी कृपा दृष्टि मिली हुई है। हर प्रकार की फियर बेस्ड एनर्जी से आज आप अपने आप को दूर रखें। अगर आपका माइंड बहुत ज्यादा जो है वो चल रहा है, कहीं ना कहीं भयभीत आप किसी कार्य को लेकर हो रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर, अपने कार्य के रिजल्ट को लेकर चिंतित हो रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। एंजल एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 23 दिसंबर 2022 के लिए मूलांक 5 के लिए। सेम कार्ड रिपीट हुआ है, प्रोटेक्शन गार्डियन का कार्ड है। मूलांक 5 के जातकों से कहा जा रहा है कि आज आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आज आप परमात्मा के सानिध्य में हैं, डिवाइन की पूरी पूरी कृपा दृष्टि, उनकी नजर आपके ऊपर बनी हुई है। और आपके लिए ये भी स्पेशली कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी प्रकार का भय है, कोई फियर बेस्ड एनर्जी है, तो उसको आज आपको बिल्कुल अपने आप को मुक्त करना है। अगर आपको तब भी अगर आप साइकोलॉजिकल उससे रिलीज नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जिन भी दिव्य शक्ति का या परमात्मा को आप जिस भी स्वरूप से आप उनका ध्यान करते हैं, उनके कवच का पाठ अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज यानी कि 23 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है स्काई फादर, ट्रस्ट द अननोन। आपको कहा जा रहा है कि आज एक फादर बेस्ड पर्सन, आपसे बड़ी उम्र के आपके भाई हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके गुरुदेव हो सकते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं आपके ऑफिस में, आपके कलीग्स हो सकते हैं जिनकी आयु आपसे बड़ी हो। आज आपको फुल ऑन सपोर्ट करने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग से, उनके सपोर्ट से आज आप बहुत सारे कार्य जो है वो कर लेंगे। अगर किसी प्रकार की राजकीय बाधा भी आ रही हो कार्यों में, तो वहां पर भी जो है आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है, सो दैट आपके कार्य जो है वो सुचारू रूप से कंप्लीट हो। तो आज परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, शिवा एनर्जी का फुल ऑन सपोर्ट आपके ऊपर है। सो डोंट वरी, आज आपके कार्य बनेंगे। अगर अटके हुए होंगे भी तो भी बनेंगे, भरोसा रखें, हड़बड़ाएं नहीं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या हमें एंजल एंड सिस्टर्स आज हमें गाइड कर रहे हैं आज 23 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, स्टैग का कार्ड है ट्रस्ट एंड थ्राइव। आपको कहा जा रहा है कि आज की एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी हैं। आज आप जो भी कोई कार्य करेंगे वो बहुत ही आसानी से आप करते चले जाएंगे। अगर किसी प्रकार से आपके पिछले कुछ दिनों में अगर आपने किसी प्रकार का नुकसान झेला होगा, या फिर आप जो है आपके कार्य अटके होंगे, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को पूरी तरह से जो है आप उस एनर्जी से अपने आप को मुक्त करें, अपने ऊपर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। आपकी जो प्लानिंग है उससे आप बिल्कुल ना भटकें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए एंजल्स एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 23 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, लॉर्ड का कार्ड है टेक चार्ज विद अथॉरिटी। आपको कहा जा रहा है कि मूलांक 8 के जातकों को आज प्रमोशन मिल सकता है। आज कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आपकी टीम अगर किसी काम को करने में लैक कर रही है, तो आज आपको लीडर बनना ही पड़ेगा। आज आपको अथॉरिटी लेनी होगी, आज आपको सभी को गाइड करना पड़ेगा। आज बार बार आपको एक ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर आप लोगों को गाइड करेंगे अपने किसी भी कार्य को कंप्लीट कराने के लिए। आज आपकी गाइडेंस के बिना जो चीजें हैं वो अटक सकती हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। एंजल एंड सिस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं मूलांक 9 के लिए आज यानी कि 23 दिसंबर 2022 के लिए। हमें कहा जा रहा है, ट्रेडर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको एनर्जी एक्सचेंज जो है वो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी आदत लोगों को बहुत कुछ सिर्फ देने और देने की ही है, तो आपको उससे बचना चाहिए, क्योंकि हर चीज का संतुलन जब तक नहीं होगा तब तक की लाइफ में आप ग्रोथ नहीं ले सकते हैं। और विशेष तौर पर वो लोग, वो व्यापारी जिनका की कपड़ों का काम है, ट्रेडिंग का काम है, आज उनका कार्य जो है बहुत अच्छा चलने वाला है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। आपको मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, आज के कार्यक्रम को वाइंड अप करने से पहले ब्रह्मांड का एक बहुत ही खास नियम, क्योंकि मैंने आपको प्रोग्राम की शुरुआत में बताया था कि हमें कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में मौजूद जो बहुत सारे बेजुबान हैं, जरूरतमंद हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों जरूरी है। दोस्तों एक ब्रह्मांड का नियम है कि जो भी आप इस ब्रह्मांड में देते हो, आप प्रकृति को जो भी कुछ देते हो वही आपको कई गुना लौटकर मिलता है। यही कर्म के सिद्धांत की भी व्याख्या इसी प्रकार से की जाती है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपके जीवन में परिस्थिति किसी भी प्रकार से विपरीत है, तो आप आत्म विश्लेषण कीजिए और आप ये देखिए कि किस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन में बार बार उत्पन्न हो रही है, किस तरह के इश्यूज बार बार क्रिएट हो रहे हैं। अगर किसी प्रकार का धन से रिलेटेड है, अगर किसी प्रकार के संबंध से रिलेटेड है, तो आपको क्या करना होगा, क्या फोकस करना होगा? आपको फोकस करना होगा उसे संतुलित करने में। जो भी कोई परेशानी आपकी है, आपको क्या करना है, ब्रह्मांड में बिल्कुल उसकी ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट करनी है। अगर आपको पैसे की समस्या है, तो मैं ये नहीं कह रही आप अपना सब कुछ निकाल के दान कर दीजिए, लेकिन प्रयास कीजिए अगर आपके पास 2 रुपए भी हैं, तो 2 रुपए में से 10 पैसे का हिस्सा आप ब्रह्मांड में किसी की सहायता के लिए आप लगा सकते हैं। आप पैसे ना बांटिए, लेकिन आप कुछ भोजन सामग्री या आप किसी की मदद के लिए, जो भी कुछ शिक्षा के लिए या किसी भी कार्य के लिए अगर आप कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल करना होगा। और इस बात के लिए कहा जाता है कि दान इस प्रकार से करना चाहिए कि अपने इस हाथ से इस हाथ को भी पता ना हो। तो बहुत अधिक इसका गुणगान ना करें, बल्कि
बल्कि आप क्या करें, वही दें ब्रह्मांड में जो वास्तविकता में आपको चाहिए। और जब आप ऐसा करना आरंभ करते हैं तो कोई भी चीज बहुत अधिक चमत्कारी ढंग से नहीं, हाँ, लेकिन एक विशेष समय पर आप देखेंगे कुछ दिन बाद आपको ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स मिलना आरंभ हो जाएंगी। तो इस बात का याद रखें, ब्रह्मांड का नियम है कि जो आप देते हैं वही आप पाते हैं। दोस्तों, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।